हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। देखिए, जब हम एक मान लीजिए पिज्जा लेते हैं और उसके 4 पीस करते हैं ऐसे, ठीक है। उसमें से अगर हम एक पीस लें तो वो एक पीस कितने के बराबर होता है? हमारा जो सेलेक्ट किया हुआ पीस है या हमारा लिया हुआ जो टुकड़ा है, नंबर ऑफ पीसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। जैसे मैंने इसमें से एक पीस लिया, ठीक है, यानी कि ये हुआ 1 और टोटल नंबर ऑफ पीस कितने मेरे पास? 4। तो इसे मैं क्या बोलूंगी? परिमेय संख्या या रैशनल नंबर्स। इन रैशनल नंबर्स में क्या होता है? मान लीजिए आप 0, 1, 2, 3 इस तरह से शो कर रहे हैं। तो 0 से 1 को जैसे यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा 1/4, सेकंड हो जाएगा 2/4, 3/4 और 4/4 यानी कि 1 पूरा 1, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं 3/4 शो कर रही हूं तो इसका मतलब है कि इस तरीके से 4 पीस होंगे और ये 3/4 बन जाएगा मेरा, ठीक है। ये मेरा बन गया 3/4, ओके। अब इसके बाद में मान लीजिए मैं इनको घटा रही हूं, ठीक है, या जोड़ रही हूं, तो क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए मुझे 1/4 और 2/4 ये जोड़ना है, ठीक है। तो मैं कैसे जोड़ूंगी? देखिए, 1/4 का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इस तरीके से पिज्जा था, उसमें से मैंने एक पार्ट लिया, तो ये क्या हुआ? 1/4 यानी 1/4। और अगर 2/4 लूंगी तो कितना होगा? मेरे पास ये पीसेस थे, तो ये 1 और एक ये 2, तो ये कितना हो गया? 2/4, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा? देखिए, कुल पीसों की संख्या जो होगी वो तो समान ही रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर 1/4 था, ठीक है। संख्या रेखा पर देखिए 1/4 और यहाँ पे है 2/4, ठीक है। तो इसका मतलब इसी एक को यहाँ पे 1/4 ये पोर्शन और 2/4 ये पोर्शन, इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब इतना और इतना। तो इसका मतलब ये जो 2/4 है, 1/4 और 2/4, इसमें इतना पार्ट यहाँ पे और बढ़ जाएगा, इन दोनों को प्लस करूंगे तो ये यहां तक आ जाएगा, यानी कि ये 3/4 बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको संख्या रेखा पे भी समझ में आई होगी। और इसमें भी अगर मैं देखूं तो ये कैसे हो जाएगा? देखिए, ये हमने यहाँ पे 2/4 यहाँ पे बनाएंगे और ये जो 1/4 था ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा जब आपका डिनोमिनेटर यानी आपके जो हर है वो समान हो, और अगर अलग अलग हो तो क्या होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज आपको ऐड करना है 1/3 प्लस 1/2, यानी कि एक पिज्जा में है टोटल 3 पार्ट और एक पिज्जा में है टोटल 2 पार्ट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या जिससे इन दोनों में टोटल पीसेस की संख्या सेम हो जाए? ऐसा कुछ करूं, जैसे मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि इसके 6 पार्ट्स कर दूं और इसके भी 6 पार्ट्स कर दूं, कुछ ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सा सेम नहीं हुआ है। मैं अगर इसके इस तरह से पार्ट्स कर दूं तो ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो अब क्या होगा?
मैंने जो 1/2 था मेरा, उसमें भी मैंने इधर भी 3 पार्ट हो गए, इधर भी 3 पार्ट हो गए। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना। देखिए पहले कितने थे, केवल 2 पीसेस, ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, टोटल 6 पीस हो गए, है ना। यहाँ पे भी कितने थे, केवल 3 पीसेस थे, है ना, 1 2 3, उसको भी मैंने 6 कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई 2 किया, इसको भी मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है। तो ये हो गया 2/6 प्लस 3/6, यानी कि ये कितना हुआ 5/6, यानी इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5/6। तो देखिए ये कैसे किया, जैसे यहां पर हमने 2 पिज्जा थे, 1/3 मैंने ऐसा लिया था, यानी एक पिज्जा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1/2 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो अब टोटल नंबर ऑफ पीसेस क्या है, वो सेम होने जरूरी है। सेम नहीं होंगे तो क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे नहीं, इवन माइनस करने में भी आपको सेम चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दोनों में नंबर ऑफ पीसेस सेम हो जाए, ठीक है। और वो कम से कम संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसमें 6 पीसेस करूं तो भी सेम है, 12 पीसेस करूं 12 पीसेस तो भी सेम है, लेकिन मुझे लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, है ना, एलसीएम जिसे हम कहते हैं, या लसअ। तो इसका मतलब क्या होगा, तो उसमें जितने भी कॉमन जो मल्टीपल्स आएंगे मेरे पास, जैसे 3 के मल्टीपल क्या होंगे 6, 3 के बाद 6 मल्टीपल मतलब उसके मैं उसके टेबल बोलते जा रही हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 के 2 4 6 8 10। तो इसमें कौन कौन से, कौन सा कॉमन है, सबसे पहला कॉमन जो मेरे पास मल्टीपल आ रहा है वो है 6। इसका मतलब सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, एक तो कॉमन मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा 6 है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं इन दोनों को 6 बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैं इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, नीचे करूंगी तो ऊपर भी करूंगी, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, है ना, क्योंकि मुझे इसे भी 6 बनाना होगा। तो 3 से इधर करूंगी तो इधर भी करूंगी, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया, यहाँ पर मैंने इसके 6 पीसेस कर दिए और यहाँ पे भी 6 पीसेस कर दिए। तो ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो गया 2/6 प्लस ये हो गया 3/6, ठीक है। तो ये कितना हुआ टोटल, ये देखिए 5/6। तो इसका मतलब इसमें से जो आपके 6 पीसेस थे उसमें से आपने 3 पीसेस अज्यूम किए, ठीक है, क्योंकि हाफ था आपके पास, है ना, और इसमें आप 1/3 अज्यूम कर रहे थे। तो 1/3 का मतलब क्या था कि आप कितना अज्यूम कर रहे थे, इतना पार्ट। तो इसका मतलब ये 2 पार्ट हो गए, है ना। तो ये कितना हो गया 2/6 हो गया, यानी 6 में से 2 पार्ट। तो इस टाइप से आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।